पूर्णिमा, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को बारह बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर, जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए। जिस नारी का पुत्र, पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है, तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। कितने व्रत होते हैं? 32। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे हैं 32 व्रत। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहां तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो मां क्या बात है। कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा। भगवान कृष्ण आए। हाँ मां बोलिए। किस जगह का प्रसंग है ये? जिस समय पर राधा रानी कुरुक्षेत्र में नंद बाबा और यशोदा जी को लेकर कुरुक्षेत्र के कुंड में, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराने के लिए लेकर जाती है, ग्रहण का समय पर। और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया है, पूछा है कि नारी वैधव्य होकर ना मरे। उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। अरे भाई कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है,
आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है। और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा, कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप रुक, वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। स्वयं भगवान कह रहे हैं, यशोदा मैया ने कन्हैया को रोक लिया कुरुक्षेत्र के उस मैदान में, और भगवान कृष्ण का दर्शन माता यशोदा जी करी। बहुत बहुत दिनों के बाद माँ को, आज माता यशोदा को लाला का दर्शन हुआ, बहुत समय के बाद, जाने के बाद, बहुत समय के बाद। आज नयन में यशोदा जी के बड़ा भाव था, बचपन कन्हैया का ध्यान में आ रहा था, बचपन। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन, ऐसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल, ऐसा मुकुट सजाया, महकता रहे दरबार सांवरे। आज यशोदा जी को लाला का वो बचपन याद आ रहा है, कुरुक्षेत्र की भूमि पर। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। दोनों हाथों से मस्तक पर मलिया गिरी चंदन, कैसा तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल, ऐसा मुकुट सजाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल, ऐसा मुकुट सजाया, महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलियां
बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। 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 तेरा किसने किया जय हो। श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ओ बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ओ ऐसी कोई राग बता दे तो नाचे में गाऊं। ऐसी कोई राग बता दे तू नाचे में गाओ। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया जय हो। श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया 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 श्रृंगार सांवरे। हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दोनों हाथ उठाकर जोरदार बोलो हर हर महादेव। भगवान कृष्ण से माता यशोदा जी ने पूछा, कन्हैया मान लो किसी नारी का पुत्र या पति रोग से ग्रसित हो, उसके पति की या पुत्र की आयु थोड़ी सी हो, तो हे कृष्ण उस नारी को कौन सा व्रत धारण करना चाहिए या किसकी पूजन करना चाहिए। ये कुरुक्षेत्र की भूमि का संवाद है। भगवान कह रहे हैं, मां अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है। रोग का हरण कर लेती। रोग बीमारी में प्रबलता, तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए।
अरे कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। हो सकेगा तो कल की कथा में मंथन के लिए जो समय स्कंद पुराण में कहा गया कि ये समय में चंद्र प्रबल होगा, उस चंद्र की प्रबलता में मंथन का कार्य प्रारंभ करा जाए। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें। कल की कथा में वो पल, वो समय भी बताएंगे कि स्कंद पुराण में ये जगह पर ये चीज लिखी है। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चंद्र प्रबल हो तब हो? क्यों भीष्म पितामह इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तब जाऊं? जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा तब जाकर ये चंद्र यहां पहुंचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है। 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं। हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है, कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण करना है, कौन सी शिवरात्रि पर। कई लोगों को तो यहां तक नहीं मालूम था कि भाई श्रावण के महीने में भी शिवरात्रि आती है। वो तो बस लोगों के कि शिवरात्रि का पूजन हुआ, तो उसका स्मरण क्यों छोड़े हम? अगर ये वेद और शास्त्र ब्राह्मणों को दिए गए हैं, ये वेद और शास्त्र विद्वज्जन को दिए गए हैं, तो इसका स्मरण होना चाहिए कि हम निकालकर जनमानस तक ये चीज पहुंचाएं कि हमें इस दिन ये पूजन करना है। उसका स्मरण होना चाहिए। और वो सुख देने वाला। भगवान कृष्ण से यशोदा जी ने पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा, मां, पूर्णिमा का व्रत अगर नारी 32 पूर्णिमा धारण कर लेती है तो वो नारी बेधव्य होकर नहीं जाती। पर आप लोग व्रत जो करते हो ना, जो भी व्रत आप लोग उठाते हो, सोमवार का व्रत जैसे किसी माता जी ने उठा लिया और वो उठाने के बाद, हम तो शादी नहीं हुई थी ना जब भी सोमवार व्रत करते थे, अब शादी हो गई अभी भी हम सोमवार का व्रत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, और उसका कोई उद्यापन नहीं करा, कोई संकल्प नहीं लिया गया कि मैं 5 करूंगी कि 16 करूंगी कि 25 करूंगी कि 31 करूंगी कि 21 करूंगी। इसलिए पूर्णिमा व्रत का विधान में कहा गया कि 32 पूर्णिमा का पहला संकल्प होना चाहिए। उसके बाद आपकी 32 पूरी हो जाए, फिर आप दूसरे और व्रत कर लो, फिर 32 कर लो, फिर 32 कर लो, पर उसमें पूर्णता का भाव। अभी तक किसी के सोमवार और गुरुवार और शुक्रवार के व्रत ही पूर्ण नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहे हैं। हम तो सोमवार का व्रत करते हैं, हम तो शनिवार करते हैं, अब शनिवार करते करते 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए। भगवान को तो थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के उनको एक बार तो विश्राम दे। गाड़ी भी चले नहीं तो इंदौर से चली तो बीच में कहीं तो रोकोगा। अरे बोलो तो सही, इंदौर से चली 200 किलोमीटर दूर कि चलने, मैं सीहोर जा रही हूँ, कुबेरेश्वर धाम जा रही हूँ, तो 150 किलोमीटर दूर मेरे को इंदौर से जाना है, तो बीच में एक आध जगह तो चाय वाय पियोगे, गाड़ी के भी ठंडा करोगे। 600 किलोमीटर जाना है तो एक जगह तो गाड़ी रोकोगे कि मेरे को गाड़ी रोकना है, थोड़ी देर गाड़ी ठंडी हो जाएगी, गाड़ी में थोड़ा सा आराम लग जाएगा, अपने के भी आराम लग जाएगा, तो भगवान के भी तो थोड़ा बहुत आराम दो। तुम तो लगे सर सोमवार 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 सोमवार, मंगलवार मंगलवार, शनिवार शनिवार शनिवार, करते करते बचपन में भी करा, करते करते शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अभी तक करे जा रही। एक बार तो थोड़ी गाड़ी को रोक। हम तो करे जा रहे हैं।
भगवान भी मन में सोच रहे अब तो निपटेगी तभी छोड़ेगी, ये ऐसे मुझे छोड़ने वाली नहीं है, पकड़ के बैठी है। महाराज कोई भी व्रत आप करो, उस व्रत का एक संकल्प, एक नियम कि मैं इतने व्रत करूंगी, ये मेरा नियम। जैसे नवरात्रि के 9 दिन मैंने करे, व्रत धारण करे, 10वें दिन उसको छोड़ दिया। अब तुम तो सोच कर बैठी कि ये मैं 9 दिन धारण कर लूंगी ने, एक दिन बाद एकादशी पड़ रही है तो 10वें के दिन कौन छोड़े, दशहरे का भी व्रत ये भी कर लूँ, 11 भी पूरी कर लूँ, उसके बाद प्रदोष भी कर लूँ, और प्रदोष के बाद में मैं फिर जो द्वादशी पड़ी 12 पड़ी वो कर कुरा के इसके बाद ही छोड़ूंगी मैं तो व्रत। तो भगवान भी मन में सोच लिया एक को तो निपटा ले पहले, जो मामा जी आया है इनके अच्छे से खिला पिला ले। नवरात्रि में देवी जी आई हैं, पहले इनके 9 व्रत पूरे कर कर पहले इनको विदा कर ले, उसके बाद अगला व्रत कर लेना 11 का, एकादशी का। पर कई चतुर, कई विद्वान बस चालू हुए तो फिर सीधे पूर्णिमा तक ही रोकूंगी, अब तो करे जाऊंगी, करे जाऊंगी, करे जाऊंगी। थोड़ा सा जिस व्रत को उठाया गया, जिस व्रत का नियम लिया गया है, उस व्रत का प्रदान कर कर फिर उसको थोड़ा सा भाग प्रदान कर कर हमने ये व्रत पूर्ण कर लिए। भगवान हमारा ये व्रत आपकी कृपा से, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मेरी 26 एकादशी आज पूर्ण आपकी कृपा से हुई है, इसलिए मैं उद्यापन कर रही हूं, आपकी कृपा से कर रही हूं। उसके बाद फिर उठाऊंगी, फिर कर लूंगी, पर आज मैंने पूर्णता का भाव लिया। रोज मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी। एक आध दिन छोरा ही चिल्ला दे, एक आध दिन तो कोई तुअर की बना लो, अरहर की दाल बना लो। क्या मूंग की दाल बनाए मम्मी, क्या मम्मी? तो बोलो सही है कि गलत है? तो फिर एक आध दिन तुमने दाल चेंज करी तो तुमको भी लगा रे दाल में आपकी स्वाद आया। मैं तो सोची थी मूंग की दाल में स्वाद, तो थोड़ी अरहर की खाई तो थोड़ा स्वाद बढ़ा। उसी तरह रोज रोज वही तो स्मरण करो, मना नहीं। भजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, स्मरण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक उद्यापन व्रत में जरूरी है। उद्यापन नहीं करो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन करा लो, उसको भोजन करा दो, दक्षिणा आदि प्रदान कर कर उसको विदा कर दो, उसमें भी सुख का भाग, उसमें भी सुख का। अब कितनी पूर्णिमा? जम के बोल दो, 32 पूर्णिमा। कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको कर रहे हैं? माता यशोदा को। यशोदा मैया को कृष्ण ने जो कहा उस पर संशय खड़ा हो गया। जब संशय खड़ा होता है तो व्यक्ति पूछता है, तुम वहां गए थे, तुम्हें कोई फायदा हुआ? संशय जब खड़ा होता पूछा जाता, किसने ये व्रत धारण किया? तुम्हें कुछ मालूम है? किसका होता है ये व्रत? भगवान कृष्ण ने कहा ये शंकर और पार्वती का व्रत है। किसका व्रत है? शिव और पार्वती का। पूर्णिमा का व्रत शंकर और पार्वती का व्रत। तो कोई कहे कि ये तो भगवान कृष्ण का व्रत है, तो ये तो कृष्ण भगवान तो द्वापर में आए हैं, पर पूर्णिमा का व्रत तो स्वयं माता पार्वती जी ने भी धारण करा है। जिस समय पर कार्तिकेय महाराज को गंगा मैया प्रकट कर रही थी और तारकासुर का जब संहार करना था, तब माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा था कि तारकासुर को मारने के लिए आपके पुत्र की जरूरत है, आपका पुत्र प्रकट कैसे होगा? क्योंकि आप तब साधना में लगे रहते हो। भगवान कहते हैं चिंता मत कर,
तू एक काम कर, पूर्णिमा व्रत को धारण कर। मां पार्वती भी जिस व्रत को धारण करी है, तो कोई कोई ये द्वापर का व्रत है क्या? सतयुग का व्रत है क्या? यहां तो नियम निकलते गए, त्रेता का नहीं सतयुग है, और सतयुग का ना जाने कितने निकल गए, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग, ना जाने कितने त्रेता युग निकल गए, पुराने चले आ रहे, पुराने। ओल्ड इज गोल्ड। कितना ही नया नया फैशन लियाओ, पर पुराना पुराना ही होता है। कितना ही लियाओ नया नया, कितना ही लेकर, पुराना पुराना ही होता है। कितना ही बाल पे कलर कर लो, पर जड़ से जो निकलेगा वो तो सफेद ही है। बोलो सही है कि गलत है? सही है। तो किसी ने पूछा ये ऊपर का तो काला हो जाएगा, पर जो निकलेगा उसका क्या होगा? तो कि जड़ अगर काली है, मतलब जड़ मजबूत है, और जड़ में ही वो कलर भर दिया जाए, तो जितने निकलेंगे वो सब काले ही निकलेंगे। तो फिर कहा ये जड़ को पकड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल, यहां तो शास्त्र कह रहा है कि कोई भी अगर आप प्रसंग धारण कर रहे हो, कोई भी आप नियम धारण कर रहे हो, कोई भी आप व्रत धारण कर रहे हो, या आप किसी भी तरह का पुण्य भाग धारण कर रहे हो, तो उसमें जड़ की मूलता होना चाहिए। जड़ कहां? केवल पूर्णिमा का व्रत कोई केवल द्वापर का नहीं है, केवल त्रेता का नहीं, ये तो सतयुग, सतयुग के भी आगे का निकलता, ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर हुए, तब से चला आ रहा। कितने महाराज धारण किया। कोई संवाद हो ऐसा? यशोदा मैया करी भगवान कृष्ण से, कोई संवाद ऐसा हो, कोई संवाद। महाराज जिनके नयनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं। उसके लिए भी शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आइए, घी का दिया लगाइए, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच, काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सियोर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा नहीं। तुम करोगे, लाभ
तुम्हें मिलेगा। ये वो टच पावर नहीं है जैसे पूजन में चलता है ना कि पूजन में पति पूजन कर रहा है और पत्नी उसको टच करके बैठी हो, है मिल जाएगा। तो हम तो कई बार कथा में कहते हैं कि पति समोसा खा रहा है उन्हें तू बढ़िया सिर पे पल्लू लेके टच करके बैठी रहे, मिल जाएगा। नहीं वो बफेट में खाना खाए रिसेप्शन में, काय को बेचारा जो जजमान है बेचारा जो तुम्हारा बीआईजी है उसका काय को नुकसान करो। एक प्लेट उठा, क्योंकि आज के जमाने में प्लेट ही महंगी है, 500 की एक चढ़ती होगी, कितने की चढ़ती होगी जो केटरिंग में देते हैं ना 500-300 की एक, अब 300 का नुकसान। तो प्लेट एक उठा और पति जी में उन्हें तू सिर पे पल्लू लेके टच करके रहे ने वो गुलाब जामुन खाए न स्वाद तुझे आए, वो इमरती खाए न मुंडा में जाए, न जलेबी खाए तो सीधे, न वो गोलगप्पा वो खाए न तुम्हारे मुंह में जाए, तो ऐसा होए। अरे बोलो तो सही, दवाई मरने के बाद खिलाई जाती है कि जीते जी खिलाई जाती है? जीते जी। और कोई कहे कि अब मर गया रे, अब इसको जरा डिस्पेरिन की गोली खिला दे, इसका सिर दुख रहा, जरा डिस्पेरिन की गोली खिला दे, इसका सिर दुख रहा, ला इसका पेट दुख रहा होगा, इसको जरा कोई पुदीना की गोली खिला दे, दे जरा दे इसको खिला। दवाई जीते जी खिलाएं कि मरने के बाद खिलाएं? अरे बोलो तो जम के जीते जी। अब मरने के बाद दवाई काम करेगी क्या? प्राण छूटने के बाद दवाई काम करेगी क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, दवाई जीते जी काम करती है, मरने के बाद दवाई काम नहीं करती। उसी तरह राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जीते जी भजन करोगे तो काम करेगा अंतिम बिंदु तक। मरने के बाद सोच रहे हैं मर गया, उसकी स्मृति में मैं सारे ब्राह्मणों का भोजन कराऊंगी। ऊपर जो गया वो सोच रहा है जिंदा था तो कभी गुलाब जामुन नहीं खिलाए, अकेली जाके चाउमीन खाया ही, मुझे नहीं खिलाया। जब कोई मर जाता है ना, उसकी खारी समेटने जाते हैं ना वो तीसरे दिन शमशान में, उसकी पसंद का सारा सामान ले जाते हैं। समोसा उसकी दुकान का लाना दादाजी की अच्छा लगता था, समोसा उसकी दुकान का, पोया उसकी दुकान का लाना। इमरती रख ली, हाँ दादाजी के हलवा अच्छा लगता था, रवा का बहू से के बना, रवे का हलवा बनाया। चलते चलते याद आ गई दादाजी तो धुनकते भी थे, और धुनकने का भी ले गए। अब शमशान में पहुंचे ने एक व्यक्ति धुनक रिया था, तो पोते ने पिताजी से कहा दादाजी भरा गए इसमें। जिंदा था तब एक ने भी हलवा बना के नहीं खिलाया। पूछा क्यों तुमने इसको हलवा नहीं खिलाया? आखिरी में तो नली डल गई थी तो केवल लिक्विड लिक्विड दे रहे थे। अच्छा, तो जब अच्छा था जब हलवा क्यों नहीं खिलाया? मैं तो मायके में थी, बड़ी वाली यहीं थी, उससे पूछा कि बड़ी से पूछा क्यों रे तूने इसको हलवा क्यों नहीं खिलाया? मम्मी कह रही थी कि इनको खांसी ज्यादा चल रही, घी का आइटम कुछ नहीं देना। तो एक काम करो फिर 12वें में भी घी का आइटम मत बनवाना। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जीते जी बड़ों का सम्मान कर लो, माता पिता का आदर कर लो। जीते जी माता पिता को जो खिला सकते हो प्रेम से खिला लो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। मरने के बाद दवाई काम करेगी? अरे बोलो तो सही, नहीं। अगर जिंदा था और दवाई देते तो हो सकता है थोड़ी उम्र और बढ़ जाती, श्वास और बढ़ जाती। मरने के बाद दिया तो कौन सा दिया?
दान करना है जीते जी करो। कल कोई माता जी कर रही थी, गुरुजी, कौन दिल्ली से आई थी शायद, गुरुदेव मुझे आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनना है, 21,000 रुपए जमा करना है। तो हमने कहा वो काउंटर लगा है, कर लो, क्या दिक्कत है। पर मैं चाहती हूं कि मैं मेरे लिए आजीवन भोजन भंडारा करूं। तो हमने कहा करो। तो उनके पास में उनकी बहू खड़ी थी, उसने कहा मम्मी हमने तो सुना है कि स्मृति में होता है। तो उन्होंने कहा गुरुजी अभी तो मैं जिंदा हूं। तो फिर हमने कहा आपका जन्म की तारीख तो आपको याद होगी, जो करना है जीते जी करो। आज परिवार वाले आपका जन्मदिन मना रहे हैं, आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले आपका जन्मदिन मनाएंगे क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू कहने ऊपर आएंगे क्या? कौन जन्मदिन मनाएगा, कौन कहेगा? कम से कम अपने हाथों से अगर सत्कर्म कर कर जाएंगे, थोड़ा बहुत कर गए, परिवार वाले भले याद ना रखें पर कुबेरेश्वर धाम की इस धरा पर पत्थर पे तो लिखा रहेगा। और आपके निमित्तार्थ लोग जीनते तो रहेंगे, आपके निमित्तार्थ जीनते तो रहेंगे। जीवन पर्यान है नहीं है, जीवन पर्यान जपते तो रहेंगे भजन, करते तो रहेंगे भजन। स्मरण करेगा, जीते जी दवाई काम करेगी मरने के बाद। कन्हैया कर रहे मां, एक कातिका नगरी थी, बड़ी सुंदर नगरी थी। उस कातिका नगरी में चंद्रहास नाम का राजा निवास करता था। मां चंद्रहास राजा बड़ा धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सत्कर्मी था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था। यहां पर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी भी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वर था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मां, वो धनेश्वर ब्राह्मण की धर्म पत्नी बड़ी ज्ञानवान, बड़ी विद्वान थी। इनके यहां कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जितनी भी पुराण उठाकर देखोगे, जितने भी शास्त्र उठाकर देखोगे, हर कथा में जब कथा शुरू होती है तो उसमें लिखा आता है एक गरीब ब्राह्मण था। बोलो सही है कि गलत है? पर पूर्णिमा की कथा उठाकर देखोगे तो उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण बड़ा धनपति था। सारी किताबों को उठाकर देख लेना, उसमें लिखा मिलेगा एक गरीब ब्राह्मण था। सत्यनारायण जी की भी देख लो, उसमें भी लिखा है। जितनी पुस्तक उठाकर, उसमें आपको एक ही सुदामा जी का चरित्र देख लो, उसमें भी अगर कथाकार बोलते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं गरीब सुदामा, सुदामा गरीब था। कहीं पर भी उठाकर देखो एक गरीब ब्राह्मण था। पर पूर्णिमा की कथा को उठाकर देखोगे तो उसमें नहीं लिखा कि गरीब ब्राह्मण था, उसमें लिखा है धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जो सारी संपदावान था, उसके पास में कोई कमी नहीं थी, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं, उसमें कोई कमी है ही नहीं उसके पास। और जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण गरीब था, उनको कहना बंद कर देना चाहिए। ब्राह्मण जैसा दुनिया में कोई सेठ नहीं हो सकता, कोई साहूकार नहीं हो सकता। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं था और ना कभी ब्राह्मण गरीब है। ब्राह्मण के पास में अगर वेद और पुराण है, ब्राह्मण के पास में सत्य रूपी वाणी है, ब्राह्मण के पास में अगर शंकर और नारायण है, तो लक्ष्मी तो ब्राह्मण के पास दौड़ कर आती है। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता। ये कहने वालों को बंद कर देना चाहिए कि गरीब ब्राह्मण था। गरीब ब्राह्मण नहीं, उसके पास में वेद और पुराण है। जिसके पास में तिजोरी खुद हो, वो गरीब कहां से हो सकता है? हाँ, ब्राह्मण जैसा सेठ नहीं हो सकता जो अपनी तिजोरी का माल रोज लुटाता है, रोज शास्त्र पुराण वेद पढ़ पढ़ के लोगों को लुटा रहा है। लो ग्रहण करो, लो धनपति तुम बनो। ब्राह्मण गरीब नहीं होता।
सारी पुस्तकों में लिख दिया। एक गरीब ब्राह्मण था, पर पूर्णिमा की पुस्तक में लिखा, पूर्णिमा की कथा में लिखा, शिव महापुराण में पूर्णिमा के चरित्र में शास्त्र वर्णन कर रहा है। ये शरद पूर्णिमा की कथा का, शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें भगवान कृष्ण माता यशोदा से कर रहे हैं। एक धनेश्वर नामक का ब्राह्मण जिसकी यहां कोई कमी नहीं थी, सारा सुख उसके जीवन में था, सारी संपदाएं उसके पास में थी, सब कुछ था। एक दिन राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया। राजा चंद्रहास ने धनेश्वर को बुलाया और धनेश्वर को बुलाकर राजा चंद्रहास ने कहा, तुम्हारे यहां बहुत संपदा सुख सब कुछ है, इसके बाद भी आपकी धर्म पत्नी और आपका चेहरा उतरा हुआ रहता है, कारण क्या है? राजा चंद्रहास भी धर्मात्मा है और धनेश्वर भी धर्मात्मा। धर्मात्मा का मतलब जानते हो आप लोग? जो धर्म के पथ पर चले, जिसकी आत्मा धर्ममय हो, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। अपने भजन के चक्कर में अगर दूसरा दुखी हो रहा है तो वो दुख नहीं। अपने चक्कर में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। मंदिर में पूजन करने गए, नारियल फोड़ के अंदर का भाग निकाल कर जो गड़ने वाली नट्टियां होती हैं ना, जो नारियल के ऊपर की खोल होती है, नट्टी उसको बोलते हैं, नट्टी वो रास्ते में पटकिया। अब जो दर्शन करने जा रहा है उसके पाँव में चुभ रही कि नहीं चुभ रही? अरे बोलो तो, चुभ रही है ना। अब लोग आपको धर्मात्मा कह सकते हैं कि ये बहुत धर्मात्मा है, बड़ी पुण्यात्मा है, पर शास्त्र आपको पुण्यात्मा नहीं कह सकता, आपको धर्मात्मा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आपका स्वार्थ पूर्ण हो गया और आपका स्वार्थ पूर्ण होकर आप दूसरे को कष्ट देने के लिए वो वहीं पटक कर चले गए। शिव महापुराण में आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जब जब शंकर के मंदिर में जाना, जब जब शिव के मंदिर में जाना तो कहीं झाड़ू पड़ी हो तो उठाकर लगा देना, जल हो तो उससे साफ कर देना, भगवान का श्रृंगार करना, पत्ती तोड़कर उससे ही श्रृंगार कर देना, भले बेलपत्र ना मिले, शंकर का अनुमोदन करना। आज शिव महापुराण के माध्यम से कम जितने भी शंकर के मंदिर हैं, सारे शिव मंदिर में इतना कीचड़ जमा होता था, जो जाता था पानी ढोल कर आता था, लात रखकर कीचड़ कर कर आता था। आज कम से कम पूरे भारत के, पूरे विश्व के शंकर के मंदिर में शंकर की कथा सुन सुनकर लोग जागरूक होकर शिव मंदिर को साफ तो रखे हैं। पूरा शिव मंदिर आज के समय में एकदम क्लीन मिलता। महाराज नयन जल था, धनेश्वर को बुलाया राजा चंद्रहास। राजा चंद्रहास ने पूछा, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, आपका चेहरा बड़ा उतरा है, आपकी धर्म पत्नी का चेहरा भी जो इतना सुख है उसके पास में तो क्यों उतरा है? तो राजा चंद्रहास बड़ा धर्मात्मा था और धनेश्वर भी धर्मात्मा थे, ब्राह्मण है, धर्मात्मा भी हो। बड़े धर्मात्मा थे। क्या बात है, आपका चेहरा उतरा हुआ है? प्रभु कारण केवल एक है, सारा सुख भगवान ने दिया, संपदा भी दी, दौलत भी दी, सत्ता भी दी, सारा वैभव हमको दिया है, पर भगवान ने गोदी में संतान नहीं दी है, गोदी में संतान नहीं दी। बड़ा विचित्र समय। शिव महापुराण में पहले भी कहा था, जब दांत होते हैं तब चने नहीं होते, जब चने होते हैं तब दांत नहीं होते।
भगवान जब सारे से सुख दे देता है तो शरीर को ऐसा बना देता है कि वो सुख का भोग ही नहीं कर पाता। मेरे दरवाजे से भिक्षा लेकर जाओ, ऐसा वर दो, तो वर तो जब मिले सब तुम्हारे यहाँ संतान हो, संतान कौन देगा? भगवान। भगवान किसके हाथ में? संत के हाथ में। तो संत बताए कि संतान कैसे होगी। चरण पकड़ लिए, छोड़े ही नहीं, जम के पकड़ा, छोड़े ही नहीं। संत के दरवाजे की झाड़ू लगाए, बुआरी लगाए, रोटी पकाए, पर नहीं जाए, घर ही नहीं गया। पत्नी ढूंढते ढूंढते आ गई। यहां क्या कर रहे हो? क्या गुरुजी की सेवा कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो? इन्हीं ने कहा है हम तुम्हारे यहां से भोजन नहीं लेंगे तब तक जब तक तुम्हारी संतान नहीं होगी। संतान कौन देगा? भगवान। तो भगवान देगा तो तुम संत को क्यों पकड़ोगे? संत के हाथ में भगवान है, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तो ये कपड़े ले जाए संत के, सब धोया है। आज गुरुजी जो कपड़े पहनने वाले थे वो भी धो के टांग दिए। अब गुरुजी माथा ठोक रही, एक तो छोड़ देता। धनेश्वर ने कहा हमको क्या मालूम था कि यही तुम पहनोगे, हमको क्या मालूम था। गुरुजी ने मन में सोचा नग्न घूमने से तो अच्छा इसको आशीर्वाद ही दे दूं कुछ ना कुछ। अब गुरुजी देवी की आराधना करते थे तो गुरुजी ने कह दिया काम कर, घर जा। घर जाने के बाद में 9 दिन तक चंडी की आराधना करना। चंडी तेरे स्वप्न में आकर बोल कर जाएगी, जो बताए वो कर लेना, जा। और धनेश्वर ने कहा गया और चंडी नहीं आई तो संत के आ जाएगी। कपड़े नहीं पहनने से तो अच्छा है दादा मैं निवेदन कर दूंगा कि तू सपने में पहुंच जाना। ये गया, 9 दिन देवी की आराधना करी। माता ने 9वें दिन आकर दर्शन दे दिए। सुन ब्राह्मण, घर से 3 घर छोड़कर तेरे दरवाजे पर एक आम का पेड़ है। 3 दरवाजे छोड़कर एक आम का पेड़ है। उस आम के पेड़ में 21वें दिन एक आम लगा मिलेगा। उस आम को तुझे तोड़ना है। तोड़ने के बाद उस आम को तेरी धर्म पत्नी को खिलाना है। तेरी पत्नी का गर्भ ठेर जाएगा। पर सुन ब्राह्मण, तेरा बालक मात्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। 16वां वर्ष का जन्मदिन उसका मनेगा। 1 दिन पूर्ण होंगे 24 घंटे और तेरा बेटा मर जाएगा। मां उसको बचाने का कोई प्रयास। चंडी देवी ने कहा उसी संत को पकड़ ले, उसी को पकड़ ले। भक्त भगवान का रास्ता दिखाता है और भगवान भक्त का रास्ता दिखाता है। भगवान ऊपर से आके कभी नहीं बोलेगा कि तुझे दुख ज्यादा है ना तो तू वहां चली जा। भगवान कभी आकर नहीं बोलेगा। भगवान किसी भक्त के माध्यम से कवर करवा देगा। इतना तकलीफ में, इतना दुख में है तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जाके दोग लगाने में कहीं जाता है। एक बार जा तो सही, एक बार महाकाल चली जा, विश्वनाथ चली जा। कभी भगवान नहीं आएगा पर भक्त के माध्यम से खिलवा देगा कि एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले, धारण कर ले, शिव मिल जाएगा। जब शंकर मिल जाएगा तो शंकर करेंगे कहां भटक रहा है, वापिस सतगुरु के चरणों में चले। क्यों भटक रहा है? अब ये गया, 21वें दिन इसके फल भी मिल गया। अब वो फल लगा ऊपर, कोई ऐसे ही फल मिल जाएगा? अब आम के पेड़ पे 4-5 बार चढ़ा गिरा, चढ़ा गिरा, पर वो फल हाथ में नहीं। बहुत प्रयास किया। चढ़ा, ऊपर गिरा, बार बार चढ़ रहा है, बार बार गिर रहा है। अब इसके मन में आया क्या पता फल तो एक ही लगा है, एक ही फल लगा है, पर मैं चढ़ रहा हूं, उतर रहा हूं, बार बार गिर रहा हूं, फल हाथ में नहीं आ रहा। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, फल तो परमात्मा हाथ में लाकर दे ही देगा। कर्म से पीछे कुछ नहीं करना चाहते। ओके तो कहीं का गड़ा हुआ अंडा मिल जाए या कहीं से धन
भभूति छोड़ते से ही प्रकट हो जाए। अलादीन का चिराग घीसो, कर्म करो, ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फल हाथ में नहीं आया, बड़ा हताश हो गया। जब बार बार आप किसी काम को कर रहे हो और हार जाते हो, बहुत प्रयास करा आपने, हार गए, बहुत प्रयास करा। आपके लिए भी एक निवेदन है, किसी एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, शरद पूर्णिमा आ रही है, मात्र 7 चावल के दाने लीजिए, उसको केसर के इत्र में उसको भिंगा लीजिए, या कोई भी इत्र जो तुम्हारे घर में हो, उस 7 दाने चावल के जो तुम्हारे घर में इत्र हो उसमें भिंगा लीजिए। एक सफेद पुष्प हाथ में रखो। पूर्णिमा की रात्रि को शिव मंदिर खुला हो तो शिव मंदिर में चढ़ा दो, नहीं खुला हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी कामना कर कर चंद्रमा को देखकर छोड़ दीजिए। 25 बार आपने प्रैक्टिकल करा, 25 बार आपने सीए का एग्जाम दे दिया, इसका एग्जाम दे दिया, उसका एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, नहीं हो रहा, एक बार कर देखो। और एक बार करने के बाद में पूर्णिमा तक का, अगली पूर्णिमा का इंतजार करो, बाबा चाहेगा तो आपके कार्य सफल कर ही देगा। वो कुबेरेश्वर मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु दातार करुणा कर ही देगा। करना उसी को है जो इंटरव्यू दे रहा है, जो परीक्षा दे रहा है। नहीं तो मालूम पड़े बेटी इंटरव्यू दे रही और मां चढ़ाने चली गई, बेटा चढ़ाने चले जाए, नहीं, जो चाहता है कि मेरा ये काम होना है वही चढ़ा। शरद पूर्णिमा करिए, शिव की आराधना, शंकर की महाराज। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। भगवान सबके दुख काट। माँ जगत जननी पार्वती जी ने जब वो छोटे से बच्चे को देखा तो माँ जगत जननी पार्वती जी ने उस छोटे से बच्चे को देखकर भगवान भोलेनाथ जी से कहा, भोलेनाथ जी इसके हाथ नहीं है दोनों, आप इसके हाथ दे दीजिए। आप इसके हाथ दो ना भोलेनाथ जी। शंकर भगवान बोले मैं हाथ नहीं दे सकता। पार्वती मैया ने जिद कर ली, कुछ भी हो जाए, आज हम भ्रमण पर निकले हैं, कुछ भी हो पर हाथ जरूर दीजिए। पर ब्रह्मा जी और आप में क्या अंतर है? गया ब्रह्मा जी ने तो लेखनी लिखी, पर आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो सब संभालते हो, आप सब जानने के बाद भी ऐसा कर रहे हो, तो आपको हाथ तो देना पड़ेंगे। भगवान शंकर ने कहा ठीक है दे देते। अगर तुम कह रही हो कि ब्रह्मा की लेखनी को मिटाना है तो मिटाने में देरी नहीं करूंगा। लो पार्वती जी मैंने उस बच्चे को हाथ दे दीजिए। अब बच्चे को हाथ दिया तो बच्चा पानी में कूदा, तैरना चालू करा। अब थोड़ी देर बाद शंकर पार्वती चले गए, शिव पार्वती गए तो वापिस लौट कर आ रहे तो क्या देखा कि जितने तालाब में लड़के नहा रहे थे सब दौड़ दौड़ कर भाग रहे थे। अब वो अकेला पानी में तैर रहा था जिसको हाथ दिए थे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ ये क्या करा आपने? ये समझ में नहीं आ रहा भोलेनाथ जी कि आपने जो हाथ दिए इसको तो सब तालाब छोड़कर भाग क्यों रहे? सब भाग भाग कर जा क्यों रहे? शंकर भगवान बोले मैं नहीं बोलूंगा, तू जाकर उन बच्चों से पूछ कि हुआ क्या। पार्वती जी ने जाकर पूछा कि तुम भागकर कहाँ जा रहे हो? कहा वो लड़का है ना जिसके हाथ नहीं थे और हाथ आ गए, वो हमको पानी में डुबो डुबो के मार डाल रहा है। वो हमको पानी में डुबो रहा है और नीचे डुबो देता हमारे ऊपर बैठ जाता है। 4 लड़के मर चुके हैं, सब भग गए।
पार्वती जी शिव जी के पास आई, भोलेनाथ दयालु दातार कृपा सागर करुणा सागर, हे मेरे शिव बड़ी उदारता है आपकी नाथ, गलती हो गई, गलती हो गई, आपने हाथ नहीं दिए थे, उसका कारण अब समझ में आया कि इनके हाथों से गलत काम होना था, उस गलत काम को रोकने के लिए आपने उसके हाथ नहीं दिए थे, पर मेरी जिद पर आपने हाथ दिए, इसने फिर गलत काम करना प्रारंभ कर दिया। सदुपयोग नहीं करा उस हाथों का। पहले भी कथा में कहा, आपको आज फिर कहते हैं, भगवान ने अगर हाथ दिए हैं तो इसको भगवान की सेवा में लगाओ। घर में अगर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, तो ये विश्वास रखकर लगाना कि मेरे घर में शंकर और पार्वती रह रहे हैं, मेरे घर में श्वास रूपी शिव निवास कर रहे हैं, पार्वती जगदम्बा माँ अम्बा निवास कर रही है, शिव और पार्वती मेरे घर में रह रहे हैं। घर में अगर सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, घर में अगर सेवा में लगे हुए, तो ये विश्वास रखकर करना कि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती विराजमान है, मेरे घर में शंकर और पार्वती विराजमान है, मेरे घर में शिव और पार्वती रह रहा है, मेरे घर में शंकर और पार्वती का निवास है। हम तो बहुओं से भी कहेंगे, घर की बुजुर्ग माताओं से भी कहेंगे, केवल एक व्यक्ति से कहने की कथा नहीं, हम सबसे कर रहे हैं। बहु सेवा इस भाव से करे कि शंकर पार्वती की सेवा कर रही हूँ, झाड़ू भी मेरे शिव पार्वती के लिए लगा रही हूँ, पानी भी मैं शंकर पार्वती के लिए भर रही हूँ, भोजन भी मैं शिव और पार्वती के लिए कर रही हूँ। घर में बुजुर्ग माताएं भी अगर कुछ काम कर रही हैं तो ये विचार कर कर करो कि हमें शंकर और पार्वती के लिए कर रहे हैं। जितना करोगे उतना मिलेगा, जितना करो। दरवाजे पर अगर कोई भीख मांगने आए ना, तो उसको देखकर पहचान जाना, ये तुम्हारे गांव का नगर सेठ था पुराने समय में, बहुत बड़ा सेठ था, धन दिया था, सत्कर्म नहीं कर पाया, हाथ दिए थे, सेवा नहीं कर पाए, चरण दिए थे, तीर्थ नहीं जा पाए, श्रवण शक्ति दी थी, कान दिए थे, पर कथा नहीं सुन पाए, नेत्र दिए थे, दर्शन नहीं कर पाए। विश्वास कभी कभी विचार करिएगा। कितना मांग कर, कितना भगवान से प्रार्थना कर कर, कितना कितना निवेदन कर कर, कितना कितना भगवान से बोल कर इस शरीर को लेकर आए थे, पर ये शरीर किसी काम का नहीं रहा, केवल भोग करना है, भोग, केवल भोग वाला कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण का पूर्णिमा, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक साहूकार की 2 बेटियां थी, दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी, पर उसमें से एक बेटी पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत करती थी और दूसरी बेटी आधा व्रत करती थी। एक बेटी पूर्ण व्रत कर रही है और एक आधा व्रत कर रही है। एक निवेदन, भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, छोटा करो पर पूर्ण करो, जितना बन सके बस उतना। अगर आपसे कहीं कहीं पुराण नहीं करे, कहीं शास्त्र नहीं करा कि आप इतना ही भगवान को देना पड़ेगा, आपको इतना ही प्रदान करना पड़ेगा। यहां तो शास्त्र में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, आधी में पुनि आध। अगर एक चावल का दाना भी आप भगवान को दे रहे हो तो वो पूर्ण देना। पूर्ण का मतलब है पूरा, आखा, टूटा हुआ नहीं। बेलपत्री अगर आप 50 नहीं चढ़ा सकते, 100 नहीं चढ़ा सकते, 21 नहीं चढ़ा सकते, 11 नहीं चढ़ा सकते, एक बेलपत्र चढ़ाओ, पर वो आखी होना चाहिए। वो आखी होना चाहिए। अब बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ गए, बड़ी बड़ी डालियां तोड़ तोड़ के ले आए और डालियां तोड़ तोड़ के लाके उसमें से पत्ती निकाल ली, डाली
फेंक दी। अब जिसने अच्छे से शिव महापुराण की कथा सुनी होगी उसको मालूम होगा कि बड़ी डाली में से पत्तियों को तोड़ने के बाद डाली जितनी देर तक घर के द्वार के पास में पड़ी रहती है उतना ही श्राप देती है। मालूम है कि नहीं मालूम आपको? क्यों भैया? भगवान गुरुदेव ने राम जी से कहा, जाओ जाकर थोड़ा पुष्प और तुलसी लाने की व्यवस्था करो। जब धनुष भंग हो चुका था, सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दी थी। आज गुरुदेव के विश्वामित्र बाबा के सम्मुख में राम, सीता, लखन बाबा तीनों बैठे हुए हैं। तो राम जी ने कहा, आज राघव जी आप पुष्प वाटिका में नहीं जाओगे, आज जानकी को भेजो उनकी पुष्प वाटिका में, क्योंकि बगीचा इन्हीं का है, इनको भेजा जाए, लेकर आए जे। ये जाएं और पुष्प वाटिका से तुलसी लाएं, फूल लाएं, हमें सेवा करना है शालिग्राम जी की। माता जानकी जब पुष्प वाटिका में पहुंची तुलसी और पुष्प लेने के लिए, मां जानकी जब पुष्प को उतार रही थी, माता का हवा में पल्लू उड़ गया, और उड़ा, जब पल्लू उड़ा तो तुलसी जी के क्यारे पर गया। तुलसी जी के क्यारे के पत्ते कुछ नीचे गिर गए। जैसे ही आगे बढ़ी पल्लू से पत्ते नीचे गिर गए। जानकी मैया फूल और तुलसा लेकर आई, राघव जी के हाथ में दिया, राघव जी ने गुरुदेव के हाथ में दिया। गुरु जी जैसे ही शालिग्राम जी को चढ़ाने लगे तो तुलसी के पत्ते रोने लगे। अब तुलसी के पत्ते रो रहे हैं। तुलसी के पत्ते जब रुदन कर रहे हैं, तुलसी के पत्ते जब रो रहे हैं, तो पूछा गया, विश्वामित्र जी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? आप किस लिए रो रहे हो? क्या हो गया? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों रो रहे हो? तुलसी के दल कहते हैं कि जानकी मैया फूल और पत्ती लेकर तो आई, परंतु हमारी कई सहेलियों को जमीन पर पटक कर आ गई। सीता जी को इसका दोष लगेगा, क्योंकि हमसे विचलित करा है इनने। क्या करा जाए? जानकी जी को भेजा जाए वापिस। तुलसी के दल को जानकी मैया फिर जोड़े उस तुलसा जी के पौधे में। माता जानकी तुरंत गई, तुलसी के पौधे के पास जाकर निवेदन करा है माता जानकी ने, है तुलसी महारानी, है मां, कृपा करिए, आपके दल, आपके पत्ते आज मेरे साड़ी के पल्लू से नीचे गिर गए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। वो माता ने उस दल को वापस लगाया। शालिग्राम जी को उस दिन तुलसी नहीं चढ़ी, नहीं चढ़ी। इसलिए आज भी हमारे यहां कई बार कह देती हैं माताएं, आज रविवार है, तुलसी मत तोड़ो। बच्चे पूछते हैं मां रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, तो कहा दिया जाता है, सुना है, और उनको बताओ कारण था, इसलिए नहीं चढ़ी, कारण था, इसलिए समर्पित नहीं। आप बेलपत्री को अगर उतारना है पौधे में से, डाल में से, वृक्ष में से बेलपत्री तोड़ना है तो पत्तों को उतारिए, डालियां मत तोड़िए। डालियां ले जाने के बाद, पत्ते निकालने के बाद आप डाली को ले जाकर जहां पटकोगे वो श्रापिता देगी कि मैं अच्छी खासी भगवान की सेवा में लगी थी पर इसने मुझे सेवा से वंचित कर दिया। वो डाली में फिर पत्ते लगेंगे, और पत्ते लगते ना जाने कितने बार शंकर जी को चढ़ते, पर तुम्हारे कारण वो डाली टूटी, तुम्हारे कारण तुमने उसको वंचित कर दिया सेवा से, उसका दोष तो लगेगा। अब तुम तो खुश हो गए, 108 चढ़ाया मैंने तो तुलसी बेलपत्र, 108 चढ़ाया मैंने तो आपकी हरतालिका तीज पे 500 चढ़ाया, मैंने तो शिवरात्रि पे 500 चढ़ाया, मैंने तो 1.25 लाख बेलपत्री चढ़ाई, मैंने तो ये चढ़ाई, तुमने तो चढ़ाई, पर उसके बाद वो जो डाली जिसमें कांटे लगे हुए थे, तूने तो पत्ती तोड़कर पटक दी उसको, किसी काम की आई? अरे बोलो तो
नहीं आई। उसका दोष कौन को लगेगा? दोष किसको लगेगा? और ऐसा कोई नहीं जिसने ये गलती नहीं करी। बोलो तो सही, करी कि नहीं करी? गलती तो ऐसी हो जाती, उसका दोष लगता है। जितना समय तक वो पड़ी रहती है, 3 घंटे पड़ी रही या 4 घंटे तक वो डाली पड़ी रही, तो 4 दिन घर में क्लेश रहेगा, मानसिक टेंशन रहेगा। घर में तुमने अभी पूजन करी और पूजन करने के बाद इतनी टेंशन कहां से आ गई, इतना क्लेश। कई माताएं कहती हैं हमने पूजन करी गुरुजी, इसके बाद भी हमारे यहाँ तो बहुत टेंशन हो गया, इतना परेशानी, इतनी चिंता, यूं। कई लोग कहे हमने वो व्रत करा, ऐसा हो गया, हमने वो पाठ करा। तो कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है, या तो तू गई होगी फूल तोड़ने, तो फूल उतारते उतारते डाली तोड़ कर आ गई होगी, या तूने बेलपत्री तोड़ी होगी तो बेलपत्री की डाली तोड़वा के लाई होगी, डाली तोड़वा के लाई, पत्ती तो हेड़ ली, डाली पटक दी साइड में। उसका दोष कौन देखेगा? वो दोष है। हम देते तो इतना सा है और लेने का प्रयास बहुत हो जाता है। जब जब गणेश मंदिर जाए, जब तक जगदम्बा के मंदिर जाए, बिजासन पे जाए, देवास वाली तुलजा भवानी पे जाए, सलकनपुर जाए, जब जब माता के मंदिर जाए, तो लेके तो इतनी सी चुंदड़ी गई नारियल में लपेट के, और वहां जब दी तो अरमान ये लेके बैठी है कि पंडित जी के पास इतना सा लड्डू आ रही है, तो 2-4 मेरे को दे देंगे, देना प्रसाद, जरा देना जरा प्रसाद। और पंडित जी ने जब इतना सा प्रसाद दिया ना, बताओ, इतना लड्डू पड़ा था गणेश जी के मंदिर में, इतना लड्डू चढ़ा था गणेश जी के मंदिर में, इतनी सारी माता जी के पास में चुनड़ियां ही चुनड़ियां रखी हैं, तो माता जी की चुनड़ी मुझे उठा के दे देता, पिना देता, पर उन्हें नहीं दी, थोड़ी दी। आशा तो तुम्हारे पास में बहुत सारी है, और दिया कितना तुमने? थोड़ा। लेने की आशा, मना नहीं, आशा लगाओ, पर शास्त्र कहता है कि फिर उतना समर्पण भी होना चाहिए। बेलपत्री चढ़ाओ, डाली नहीं टूटना चाहिए, डाली लगे रहने दो, पत्ते उतारो, और अगर डाली तोड़ी भी है तो कोमल वाली जो डाली होती है उसको निकाल लो, फिर कर सकते हो। पर जो बड़ी डाली हो, जिसमें और आस लगी हो कि इसमें और पत्ते लगेंगे, और पत्ते आ जाएंगे, शिव जी पे और चढ़ेंगे, उसको तोड़कर इकट्ठा कर लेना, ये कहीं की सहजता की बात। महाराज, शिव उपासना में भक्ति का बल। महाराज, भगवान शिव उपासना। जब भी जन्म मिले सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरे। देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी देना, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। जय हो। जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला जब से हमने जाना, ओ जब से होश संभाला तब
से हमने जाना, जब से होश संभाला, जब से हमने जाना। ओ तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाना, तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गवाना। बिना तुम्हारे भोले बाबा दुनिया है बेगाना, बिना तुम्हारे भोले बाबा दुनिया है बेगाना। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारा। ओ सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। इसलिए घर में, और उसका भी एक महत्व है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेल के फल का गुर्दा की अगर थोड़ा सा भी सूखा हुआ कहीं बेल का फल का गुर्दा मिल जाए, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करें। उस भस्म को पीस ले, पीस कर उसको काजल जैसा तैयार करके डब्बी में रख ले महाराज। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को पहले वो पीस के शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसको लेकर आकर उसमें गाय का, देसी गाय का उसमें घी मिलाकर काजल जैसा तैयार कर कर मस्तक पर मात्र या कलेजे पर उसकी एक बिंदी ही रखकर आप अपने कार्य के लिए अगर निकल गए तो ये पक्का है कि वो कार्य होगा ही, सफल होकर ही मानेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसके पास जाना पड़ेगा, 6 दिन जाना पड़ेगा, पर कार्य सफल होगा ही, उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो केवल बेल की कालोच नहीं गई है, वो स्वयं काल का तुम्हारे साथ गई, स्वयं पार्वती मां तुम्हारे साथ गई। भस्म शिव जी को प्रिय, उस भस्म का प्रयोग बड़ा सुंदर। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शंकर भगवान का अनुमोदन स्मरण शिव महापुराण की कथा कहती सुख देने वाला। कभी कभी भगवान का अगर स्नान कराने जा रहे हो शिव मंदिर में या अपने घर पर भी आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, प्रयास करा करो कभी कभी बाजार में से चंदन अगर मिल जाए लाल तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो बेलपत्री की जो तुम डंडी और फेंक देते हो पत्ती तोड़कर, उसी डंडी को सुखा लीजिए और उसको पत्थर पे घिसकर उसका चंदन बनाकर पानी में मिलाकर शंकर जी को चढ़ा दीजिए। कोई विशेष कार्य के लिए बता रहे हैं, जब बहुत विशेष कार्य, बच्चा एग्जाम देने बैठ रहा है या जॉब के लिए जा रहा है और नहीं हो रहा काम, तो उस बेटे से कह दे ये डंडी को घिस, बेलपत्री की जड़ को घिस और इसको घिसकर इसको पानी में मिला और पानी शंकर को चढ़ा। जब शिव और शक्ति का मिलन होगा तो तेरा काम भी वो शिव शक्ति पूर्ण कर ही देगा। शिव और शक्ति का मिलन, जैसे आपको पहले कहा था कार्तिक महत्तम की कथा में पहले वर्णन करा था कि सबसे अच्छा चंदन कौन सा वर्णन करा था, हरि चंदन। समझेंगे जड़ के महत्व को। महाराज थोड़ा चढ़ाओ शिव जी को पर श्रेष्ठता में चढ़ाओ, थोड़ा चढ़े श्रेष्ठता में चढ़े। विशेष अगर कोई कार्य रुक रहा है तो बेलपत्री की उस डंडी को घिसकर उसमें जल कलश में मिलाकर चढ़ाना चालू कर दो। 15 तारीख का एग्जाम है, तुम 10 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। 20 तारीख का एग्जाम है, 15 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। चढ़ाओ तो सही, इसमें कुछ घट रहा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा पर विश्वास कर घर में ही चढ़ा लेना,
मंदिर नहीं जाओ तो भी। घर में ही जो शिवलिंग हो छोटा सा, उसी पर समर्पित कर ले। आप विश्वास रखकर करना बाबा करें। साहूकार की 2 बेटियां, एक पूर्ण व्रत करती है, एक आधा व्रत करती है। अब एक बेटी के घर में तो संतान पूर्ण हो गई, एक के यहां जब भी संतान होती थी तो आधी होती थी। गर्भ 4 महीना, 6 महीना, 5 महीने का गिर जाता था, गर्भ समाप्त हो जाता। जब गर्भ समाप्त हो रहा है, बार बार कष्ट हो रहा है, बार बार तकलीफें आ रही, क्या करा जाए? बहन ने अब की बार फिर गर्भ धारण करा। इसको नहीं मालूम कि यह गलती क्या कर रही है, ऐसा हमको भी भान नहीं हो पाता। अपनी त्रुटि को, अपनी गलती को, अपने गलत स्वभाव को, अपने गलत व्यवहार को, अपनी गलत सोच को, अपने गलत विचार को हम नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में हम दूसरे की गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि देख रहे होते। हम गलत सोच, गलत विचार दूसरे के देख रहे हैं, पर अपने अवगुण नहीं देखे। हम अपने अवगुण जिस दिन देख लें, उस दिन हमारे जीवन की सार्थकता हो जाए। फिर तो परमात्मा को भी अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आकर वचन निभाना पड़ेगा, आकर वचन निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। भक्तों के प्रभु आप सहारा, भक्तों के प्रभु आप सहारा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हो प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, ओ आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा।
दिखाना पड़ेगा, आकर दर्श दिखाना पड़ेगा। ओ अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। आए कोई ना आए, व्रत किया साहूकार की दोनों बेटियों ने करा, पर एक पूर्ण कर रही है, एक आधा कर रही है। थोड़ा सा समर्पण करो, पर करो। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। आप भगवान की भक्ति में लगे रहें, स्मरण में लगे रहें, शिव कथा में लगे रहें, फिर उनकी मर्जी है वो कितना ध्यान देते हैं। फिर उनकी मर्जी। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। अंत में वो आए, ये उसकी मर्जी। अपना भाव शुद्ध रखकर उसकी भक्ति में डूबे रहो। जितना भजन कर सकते हो उतना करो। छोटा रूप में भगवान को कुछ भी प्रदान करो, भगवान स्वीकार करेगा। भगवान कहता है कर्जा लेकर या दुनिया से मांग कर मुझे मत देना। भगवान कहते हैं मेरे दरवाजे पर मुझसे मांगना, दूसरे से मत मांगना, दूसरे से मत मांगना। चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, छल करने वाला, दूसरे को धोखे में रखने वाला कभी सुखी हुआ देखा है? कभी सुखी हुआ? अगर आपने दूसरे को छल में धोखे में रखा है तो आप भी धोखे में ही जी रहे हो। आप भी धोखे में जी। महाराज बहन ने बहन के साथ धोखा करा, ये पूर्णिमा की कथा कर रही। एक बहन का बच्चा अधूरा पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है। आज उसने क्या करा? दाइयों ने कहा तुम्हारे जो संतान हुई है वो अधूरी हुई है। 9 महीने भी पूर्ण हो गए और पूर्ण होने के बाद जो बच्चा हुआ वो मर गया। बहन ने कहा एक काम करो, कल पूर्णिमा का दिन है, मेरा बेटा जो मर गया है उसको दफन मत करना। एक चौकी बिछाइए, एक पाटा लगाओ, उस पाटे के नीचे मेरे पुत्र को सुला दिया जाए।
मेरी बहन के घर में जितने बच्चे होते हैं सब पूर्ण होते हैं, मेरी बहन के घर में जितनी संतान होती सब स्वस्थ होती, पर मेरे यहां जितनी संतान हुई आज तक पूरी नहीं रही, जो हुआ मर गया। मेरी बहन बड़ी अकड़ में रहती है ना, अब इसके मरने का दोष मैं अपनी बहन पर लगाऊंगी। कल मेरी बहन आने वाली है, शाम को जब मेरी बहन आएगी और दीपदान करेगी, तब मैं उसको यहां बिठाऊंगी, जाने की तैयारी करूंगी, तब उसको दोष लगा दूंगी। बहन आई सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। अच्छा, कथा में कई जगह पर मिलता है कि सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर आई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोना चांदी पहन के कथा में जाओ। बहुत ध्यान देना महाराज। कभी भी कथा में जाओ, बड़े बड़े पंडाल में जब कथा होती है, बड़े बड़े प्रवचन में जब तुम जाते हो, तो गले में रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, सोने की माला नहीं होना, नहीं तो आधा टेंशन उसी का लगा रहता है। उसी को यहां भी लिखा है, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बहन पूर्णिमा का दीपदान करने जा रही। बहुत ध्यान दीजिएगा, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। तो भागवत जी में भागवत करने वाले व्यास वक्ताओं ने अपने अपने अनुसार इसका वर्णन लिखा है। सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सजाई, अटल सुहाग की बिंदिया। अब देख लो श्रृंगार, भक्ति का सुरमा में, काजल का नहीं लगाया है, तुम फालतू के चक्कर में मत पड़ना। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी। इसमें एक लाइन और आती है, ऐसी पहनू चूनर जो रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा। मतलब जितना श्रृंगार कर रही है वो ये ऊपर का श्रृंगार का वर्णन नहीं है। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बहन पूर्णिमा का दीपदान करने गई। इसका मतलब ये नहीं लिखा कि तुम सोने का हार पहन के जाओ, ने पाटली पहन के जाओ, ने सुंदर बोर और सब लग। यहां शास्त्र कह रहा है ये तुम्हें श्रृंगार करना ये अलग है, पर एक श्रृंगार इस आत्मा का भी है। लड़कियों का श्रृंगार होता है जिससे उसका पति रीत जाता है, और एक ब्यूटी पार्लर शिव महापुराण की कथा जिससे आत्मा का श्रृंगार होता है, परमात्मा रीत जाता है। पार्लर तो ये भी है। उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होगा, पति रीझेगा। इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होगा, मेरा शिव रीझेगा। भगवान को कभी भी धन से नहीं रिझा सकते। आप करोड़ों का दान देकर सोचो कि मैंने भगवान को अपना बना लिया। मूर्ति तुम्हारी हो सकती है, ट्रस्ट तुम्हारा हो सकता है, मंदिर तुम्हारा हो सकता है, मंदिर की मूर्त तुम्हारी हो सकती है, पर भगवान तुम्हारा केवल अगर होगा तो निर्मल मन सो मोही भावा। भगवान तो अगर तुम्हारा होता है तो केवल भाव से होता है। केवल निर्मल भाव। अगर मन है तुम्हारा भगवान को रिझाने का तो भगवान तुम्हारा हो जाएगा। भोले का भोला, शिव महापुराण कहती है जितने भोले रहोगे भगवान तुम्हारा उतना ध्यान रखेगा। जो बहुत समझदार बेटा होता है ना, माँ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ये तो खा लेगा टाइम पे, रह लेगा टाइम पर जिसमें विवेक ही नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तो माँ उसका हाथ पकड़ पकड़ के चले। बोलो सही है कि गलत है? हाथ पकड़ के चले। छोरे ने खाया कि नहीं खाया, ले बेटा रोटी खा ले बेटा पानी पी ले, नहीं खाऊं तो अकेले
गुट्टा बना दिया, फिंगर बना दिया, पुंगा बना दिया, ले खा, ले बेटा खा। जो बच्चे में विवेक नहीं, अकल नहीं, उसका ध्यान मां रख रही है। उसी तरह जो संसार के प्रपंच में नहीं पड़ा, ना काम में, न लोभ में, न आसक्ति में, न वासना में, न तृष्णा में, ये दुनिया के झूठे प्रपंच में नहीं पड़ा, उसका ध्यान भोलेनाथ रखता है। ले बेटा खा, ले बेटा रख, ले बेटा ये धर। मां उसका ध्यान रखे, शंभु उसका ध्यान रखे। जो भोला उसका शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख का दया करी न दर्शन। भगवान भोले का दुनिया में सबसे कठिन काम एक ही है। सारी दुनिया का सबसे कठिन काम एक है, वो है सरल होना। क्या काम कठिन है? सरल। सरल होने में ही दुनिया के लोग कठिन हो जाते हैं, सरल नहीं हो पाते। अब शिव उपासना में बहन जैसे ही आई, उसको बिठा दिया, ले बैठ जीजी, मैं अब भी आई तैयार होकर। और जीजी जैसी पाटे पे बैठी, चौकी पर बैठी, बैठते से उसका जो लहंगा था, उस लहंगे का भाग उस बच्चे को छुआ गया जो कल का मरा था। लहंगे का भाग उस बच्चे पे छुआ गया, छुआया और वो बच्चा रोना चालू कर दिया, जीवित हो गया, रो रहा है। पूर्णिमा की कथा कहती है, बच्चे ने रुदन करना प्रारंभ करा तो बहन दौड़ कर आई। बच्चे के रोने की आवाज कहां से? बहन खड़ी हो गई, इस पाटे के नीचे बच्चा कहां से आ गया? बहन ने उस बच्चे को तो बाद में उठाया, पहले अपनी बहन के चरण पकड़ लिए। जी मेरे जो संतान होती थी वो मर जाती थी, अब की बार भी मुझे मरा हुआ बच्चा हुआ, मैंने सोचा ये इल्जाम तेरे माथे मढ़ दूंगी कि तू मेरे बच्चे पर बैठ गई और बच्चा मर गया। पर बहन समझ में नहीं आया कि मुझे मरे हुए बच्चे होते या जन्म ले लेते तो मर जाते। कारण क्या था? बहन ने कहा कुछ कारण नहीं था, तू जो भी व्रत करती थी वो आधा अधूरा करती थी, तुझे ज्ञान नहीं था। फिर ये बच्चा जीवित कैसे हो गया? समझ नहीं आया। सदगुरु के पास पहुंचे, उस बच्चे को लेकर संत के पास। गुरुवर, जो बच्चा कल का मर चुका था वो आज जीवित कैसे है? जो मर चुका था वो आज जीवित कैसे? ये इसमें एक पत्र है, चलिए उसका भी स्मरण करने ढूंढना पड़ेगा, परंतु वो कि एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। पत्र देखिए, ढूंढना।
पर्चा ढूंढ रहे हैं, इसको टाइम लग रहा है। महाराज, पर्चे में लिखा हुआ था कि जिसकी अंतिम श्वासें चल रही हो, ऐसा लग रहा है कि चले ही गया, अंदर जो एम्बुलेंस में बैठे थे उन्होंने कह दिया तो निपट गया। फिर भी कहीं गुजरात का ही पर्चा है वो, फिर भी बाबा ने कृपा कर उसको घर तक ले जाते भी, हॉस्पिटल तक ले जाते भी वापिस प्राण दे दिए। इससे बढ़कर सुकून और क्या हो सकता है जी। आपका पुण्य, आपका दान, आपका किया गया सत्कर्म, आपका किया गया भजन, दान, पुण्य, सत्संग, भजन, आप जो सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे काम जरूर आएगी। ये पक्का है और बिल्कुल लिख कर रख लेना, ये तुम्हारे सम्मुख में कहीं पर भी काम आ जाएगी, आएगी। जिसने भजन किया, जिसने स्मरण करा, जिसने कथा श्रवण करी, जिसने मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा, उसका भजन कहीं ना कहीं काम आया। अब इनकी अवस्था के हिसाब से तो इनको चश्मा और बढ़ना था। बोलो सही है कि गलत है? इतनी अवस्था होने के बाद चश्मा और बढ़ना था, पर ये बाबा की ही तो कृपा है कि चश्मा पूरा ही उतर गया। ये शिव की कृपा बिना कुछ हो सकता है? कौन जाए मां शंकर की आराधना बिना। महाराज कह दिया, बहन ने संत के पास गई, सदगुरु के पास गई और गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मेरी पुत्र को छोटी बहन कर रही, मेरा पुत्र जो मर चुका था उसको मैंने चौरंग के नीचे, पाटे के नीचे सुला दिया था, और मेरी बहन जो दीपदान करने जा रही थी, उस बहन को मैं उस पाटे पर बिठा देती हूं और मेरा बेटा वापिस 2 दिन का मरा हुआ जीवित हो जाता है। ये कैसे हो सकता? भगवान कृष्णेश्वर की कथा आप लोगों ने सुनी है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में घूष्मा की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहां संतान नहीं होती थी, घूष्मा के यहां संतान हुई। तो सुधर्म नाम के ब्राह्मण ने कहा, तुमको अगर एक पुत्र हो गया है तो तुम्हें और पुत्र हो जाएंगे, एक काम करो, तुम्हारा पुत्र सुदेहा को दे दो। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने वो पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी कर दी, घर में बहू आ गई। सुनिए ना कथा, पहले भी कई बार सुनाई है 12 ज्योतिर्लिंग में। घर में बहू आ गई। अब बहू को मालूम पड़ा कि मेरी सही सास तो घूष्मा है, ये तो मेरी सौतेली सास है सुदेहा। इसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को एक दिन गुस्सा आ गया कि मेरी बहू मुझे नहीं पूछ रही। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू कहां से रहेगी? बेटा पलंग पर सोया था, बहू मायके गई थी, इसने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए तलवार से, कपड़े में बांध लिए, तालाब में फेंकिए। घूष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करती थी, शंकर भगवान को निर्माण कर कर पूजन कर कर विसर्जन करती थी प्रत्येक सोमवार। अब आज जब ये पहुंची तालाब पर, घूष्मा ने भगवान शिव से निवेदन करा, बेटे को देखे हुए 1 हफ्ता हो गया, ना जाने रोज सुदेहा से पूछती हूं बेटा कहां गया मेरा, तो कहती है बाहर गांव गया है, पर 1 हफ्ते से दिखा नहीं। बाबा मेरा बेटे का दर्शन नहीं होगा क्या मुझको? शिवलिंग तालाब में छोड़ा,
जैसे ही पानी में गया, घूष्मा का बेटा तैरते हुए बाहर निकल कर आ गया। 1 हफ्ते पहले का मरा हुआ निकल कर बाहर आ गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला काल के मुख से भी बाहर आ जाता, काल के मुख से। समस्या कितनी भी विकट हो, पर मन में होना चाहिए कि मेरा शिव निकट हो। अगर शंकर निकट है तो समस्या विकट कहां रहेगी। बहन गुरुजी से पूछ रही है, बताओ कि क्या हुआ ऐसा कि मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। तो गुरुदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहा, ये आपकी जो बड़ी बहन है, ये पूर्णिमा का व्रत करती है, दीपदान करती है, भगवान की आराधना करती है, शिव मंदिर में जाकर नित्य प्रति जल का सींचन करती है, बेलपत्री के वृक्ष के जड़ों को पानी से सींचती है, जल का सींचन। इसके शरीर से जो वस्त्र लगा था वो वस्त्र आपके बेटे से छुआ गया, इसलिए वो मरा हुआ भी जिंदा हो गया, केवल वस्त्र के छूने से जीवित हो गया। हम कहते हैं संत सदगुरु, जो भगवान का भगत होता है, संत होता है, साधक होता है, चाहे आपके घर के माता पिता हो, आपके घर में रहने वाला कोई व्यक्ति हो जो भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ हो, अगर वो निकल कर भी जा रहा हो तो उसके चरण की रज हमारा कल्याण कर देती है। ये नहीं कहेंगे कि केवल संत हो, सदगुरु हो, हम तो कहेंगे आपके घर के माता पिता हो, घर के बड़े हो, छोटे हो, जो भगवान की भक्ति में लगा है, और अगर वो भगवान के भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, दान में, पुण्य में, संकीर्तन में लगा है, उसके चरण की रज ही कल्याण कर देती। उसके चरण की रज ही उद्धार कर देती। भोले तेरे चरणों की घर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ भोले तकदीर। कोई भगवान की आराधना करने वाला, उपासना करने वाला, भजन करने वाला, कई लोग कहते हैं महाराज जी ये आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम का कंकर संकर है, तो यहाँ का कंकर संकर कैसे हो गया? तो हम इंदौर घूमने जाएं तो वहाँ का कंकर संकर नहीं है, हम कहीं घूमने जाएं तो वहाँ का कंकर संकर नहीं है। हमने कहा सब जगह का कंकर संकर है, पर जो कुबेरेश्वर धाम में आता है वो भगवान शंकर का भजन करने आता है। जो कुबेरेश्वर धाम में आता है वो शिव नाम लेने के लिए आता है, शंकर का स्मरण करने आता है। ना जाने कितने कितने भजन करने वाले शंकर के उपासक यहाँ पहुंचते हैं, उनके चरण की रज यहाँ गिरती होगी, इसलिए शायद आपका काम हो जाता होगा, कल्याण हो जाता होगा। उनके चरण की रज गिर रही है, इसलिए उद्धार है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सब में भोलेनाथ समाया है, हर एक में शिव नजर आ रहा है। आप जितने आते हो सब शंकर ही तो। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, भले दुनिया के लोग इनको कुछ भी कहते हो, ताना दे, अपशब्द कहें, उंगलियां उठाएं, लोग कहें बताओ ये लड़के, ये लड़कियां, ये बच्चे, ये बूढ़े, ये बुजुर्ग, नहीं, जितने कथा सुन रहे हो एक भी ऐसा नहीं है जो कम हो, सब में शिव है। आप सब शंकर का ही स्वरूप हो, कोई साधारण नहीं है, सब शिव है। अब वो तो शिव का एक रूप है। किसी किसी को गुस्सा भी आ जाता है तो समझ लो अवधूतेश्वर महादेव है। कोई कुछ बोलकर छुप जाए तो समझ लो कुंदकेश्वर महादेव है। ये तो शिव का जरा जरा सी बात में जो तुरंत दौड़े मारने के लिए समझ जाना महाकाल दादा है। जो एकदम ठंडा
मौन समझ लेना काशी का विश्वनाथ है। एकदम मौन साज, जो दिन भर बड़ 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 करे, समझ लेना ओमकारेश्वर है। नर्मदा की तरह बहता ही चला जा रहा। चुप। जो चलते चलते थक जाए, समझ लेना बूढ़ा महाकाल है। कौन सा महाकाल? बूढ़ा महाकाल। सहज स्वभाव शिव, केवल वस्त्र लगा और जाग गया बच्चा। भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, उसके वस्त्र का भी स्पर्श हो रहा है तो वो भी सुख देने वाला है महाराज। ऐसी पूर्णिमा की शिव महापुराण की कथा कर रही है। भाव भक्ति से भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य है और गणेश जी महाराज की मंगलमय दर्शन कर रहे हैं।